देखिए एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट सी, उसका क्वेश्चन नंबर है 17, बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। पेपर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का पेपर जो चल रहा है उसमें होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा रहा था एक्सरसाइज। तो इससे पहले मैंने आपको 16 और इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे उसे पहचाना जाता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से सारी बातें पहले बता चुका हूं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं 17 एक आध और बता दूंगा, बाकी आप करेंगे और जो आपसे नहीं होगा वो मुझे आप पूछ लेना। ठीक है, वो आप पूछोगे तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो आप 17 क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। पहले आपको इसको dy/dx यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। तो देखो क्या आएगा, इसको उधर ले जाएंगे बराबर से, ये हो जाएगा आपका y प्लस x e टू द पावर y अपॉन x dy इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y e टू द पावर y अपॉन x dx। ये डिवाइड में जाएगा और dx इसके डिवाइड में, तो ये लिखा जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये y माइनस 2x, y माइनस 2x, हाँ ये पूरे के साथ है e टू दी पावर y अपॉन x डिवाइड ये y प्लस x e टू दी पावर y अपॉन x, ये बन गया। इसको बना लो इक्वेशन 1। देखो इसमें हर एक, ये तो 0 है, ये 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा। यानी ये जो समीकरण आपका लिखा हुआ है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक समघात अवकल समीकरण है। अगर ये समघात अवकल समीकरण है तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y बराबर क्या पुट करना है, vx, यहां पुट करेंगे आप, पुट y इक्वल टू vx, then implies dy over dx is equal to v plus x dv over dx। यहां dy over dx के प्लेस पर आपको ये लिखना है पूरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v plus x dv over dx is equal to, y के प्लेस पे क्या लिखना है, vx माइनस 2x e टू दी पावर y के प्लेस पर vx अपॉन x डिवाइड, ये पावर में है, ये उतना ऊपर लिख दिया, पावर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, y के प्लेस पर vx प्लस x e टू दी पावर vx अपॉन x, x dv over dx इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ जाएगा आपका, v माइनस 2 e टू दी पावर v, और डिवाइड में क्या आएगा बोलो, यहां से x कॉमन आ गया, v प्लस e टू दी पावर v, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का v था इधर जाके हो गया माइनस v। ये एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम आ रहा है v प्लस e टू दी पावर v, यानी कि v इंटू e टू दी पावर v माइनस 2 e टू दी पावर v माइनस v स्क्वायर और माइनस v e टू दी पावर v। ठीक है भाई, देखो ये प्लस का है और ये माइनस, कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे इक्वेशन आपकी बची x dv over dx is equal to, बोलो क्या बचेगा, माइनस 2 e टू दी पावर v माइनस v स्क्वायर डिवाइड v प्लस e टू दी पावर v। इसको आप उल्टा लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन x
dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस e टू द पावर v डिवाइड माइनस कॉमन ले लेना इसमें, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v, या dv को उधर भेज देना तो 1 अपॉन x dx is equal to minus v plus e to the power v divide v square plus 2 e to the power v d। सेपरेट हो गया। पहले आपको y इक्वल टू bx पुट करना है, फिर उसको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद फिर उसे इंटीग्रेट करना है। सेपरेट का मतलब होता है b वाले पदों को b की तरफ ले जाओ dv की तरफ, और x वाले पदों को dx की तरफ ले आओ और इसे इंटीग्रेट करो ऑन इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर करो समाकलन 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन माइनस को बाहर कर देना, बाहर कर दो या यही लगा v प्लस e टू द पावर v डिवाइड v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v d। इंटीग्रेशन के तो मास्टर हो तुम लोग, इंटीग्रेशन के तो मास्टर हो ना, तो करो इंटीग्रेशन, इस पूरे को डी पुट कर देंगे या डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, तो यानी v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v इक्वल टू t, तो ये आएगा 2v dv प्लस 2 e टू द पावर v और ये आ गया आपका dv इज इक्वल टू t, यानी v प्लस e टू द पावर v dv is equal to dt upon 2। ये आपका न्यूमरेटर बनना है, तो देखो माइनस बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया, ये आ गया आपका 1 upon t dt। ये बना log x इक्वल टू माइनस 1/2 log t प्लस 1/2 log c कर, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना तो 2 log x is equal to minus log t की वैल्यू रखो v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v प्लस log c। इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ, ले आओगे नहीं ला पाओगे भाई, ये पावर में चला जाएगा, ये हो गया log x स्क्वायर प्लस log v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v इक्वल टू log c। ठीक है, लॉग का रूल लगा लेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने इसके। और फिर आप छोटी क्लास के स्टूडेंट भी नहीं, बीएससी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो ये तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपको लॉग वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह ये सब आते हैं। नहीं भी आते हैं तो मैथमेटिक्स है, मैं मान लेता हूं कि आपको आते हैं, मान के रख सकते ना, तो अगर यहाँ प्लस है तो आपको ये इंटू में लेनी पड़ेगी, लॉग के रूल से क्या होगा इंटू में आ जाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा log x स्क्वायर इनटू v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v इज इक्वल टू log c। ये log हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर v इक्वल टू c। टेकिंग एंटी लॉग यहाँ पे लिख देना, लिखना चाहो तो नहीं ऐसे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ आपको एंटी लॉग लेना है। तो क्या करेंगे भाई, v इक्वल टू क्या है आपका y अपॉन x, वैल्यू वापस कर दो यहाँ पे, x स्क्वायर ये हो गया y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर y अपॉन x इक्वल टू c। x स्क्वायर इसमें से वो ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन x इक्वल टू c। ठीक है भाई, और जिसकी समझ में नहीं आए वो मुझे पूछ लेना। वैसे तो मैंने इसको हर स्टेप को बड़े आराम से लिखा है और सारे स्टेप्स को क्लियर करके लिखा है, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं जो मैंने जानते हो। तो आप इन सब क्वेश्चंस को जो जितने मैंने कराए हैं अब तक, और ये जो क्वेश्चन है ये भी इसमें आप ऐड कर देंगे, और पेयर कॉपी आप जरूर बनाएंगे। देखो पेयर कॉपी अगर नहीं बनाएंगे इसमें तो आपको ये ऑनलाइन का पढ़ने का कोई मतलब नहीं मिलेगा, तो इसकी पेयर मेंटेन जरूर करिए, नोट्स जरूर बनाने हैं। अच्छा, नोट्स कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम ये
किस तरह से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे वो ये बताएगा। एल ये लिखा हुआ है ना, एल 12, इसका मतलब क्या हो गया, ये 12वीं क्लास है, ये लेक्चर नंबर 12 है। तो लेक्चर नंबर देखना है आपको कि लेक्चर नंबर 1, कोई लेक्चर नंबर 2, कोई 3, 4, ऐसे जब आप लेक्चर नंबर 12 तक का काम क्लियर में करेंगे तो काफी काम हो जाएगा। तो यहां तक का काम आप करिए, फिर उसके बाद जो भी आप उसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल या और जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं उनको भी करिए उसमें, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा उसको सॉल्व करके आप, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, फिर बताता हूं कुछ और। एक और क्वेश्चन देखिए आप, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट सी का, ये क्वेश्चन नंबर है 19। ये कह रहा है x = dy/dx = y log y - log x + 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये समघात अवकल समीकरण है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। सब लोग पहले इसे ध्यान से एक बार देख लिया करो वीडियो को, और फिर आपको बाद में जब पूरा बोर्ड एंट्री हो जाती है तब उसको नोट कर लेना, बंद करके उसको नोट कर लेना। तो ये क्या आएगा बोलो, dy/dx = y, ये log m - log n का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log y/x + 1 / x, ये बनेगा। और ये क्या है, which is homogeneous differential equation, which is homogeneous differential equation। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नाउ पुट y = vx, then implies dy/dx = v + x dv/dx। तो dy/dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, v + x dv/dx = y के प्लेस पर vx, ये हो गया log v हो जाएगा, ये +1 डिवाइड x, ये x कैंसिल हो जाएगा आपका, इस v को उधर ले जाएंगे तो x dv/dx = p log v + v - v, ये प्लस का भी है, बराबर से उधर जाके माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/x dx, उल्टा कर देंगे इसको 1/v log v dv, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर, करो समाकलन, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx = इंटीग्रेशन 1/v log v dv, यहां आप पुट करेंगे log v = t, यानी 1/v dv = dt, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या आएगा बोलो, ये बन जाएगा आपका 1/d dt, ये हो गया log x, और ये आपका आ गया log t, और प्लस log c कांस्टेंट, इस log t को इधर ले आना, log x माइनस log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है log v, log v = log c, यानी माइनस में है तो log ये हो जाएगा x/log v = log c, टेकिंग एंटी लॉग x डिवाइड log v = c, एंटी लॉग से लॉग हट जाएगा, x क्या आ जाएगा, इसको x लिख सकते हो c × log v, since v = y/x, therefore x = c log v को क्या लिखेंगे, y/x, ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। यानी कि लेक्चर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको सॉल्व करा।